हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी पीसीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए मेंस के सोर्सेज के बारे में। क्या बुक लिस्ट फॉलो की जा सकती है जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले कम समय में। देखिए, सबसे पहले मैं GS4 के बारे में यहाँ पर बात करूँगा। GS4 जो कि आपको मालूम है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के ऊपर GS का पूरा पेपर है ये। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो सिलेबस है उसमें जो भी टॉपिक्स मैंशनड हैं, जो भी बुलेट पॉइंट्स में आपको चीज़ें दी गई हैं, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको आपको सर्च करना है एंड उनके ऊपर एक एक पेज का नोट्स आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसा आपके पास नहीं है तो एग्ज़ाम में आपको जब रिवाइज़ करना होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको सर्च करके एक दो पेज का नोट्स बना लेना है। ये आपको एंड टाइम में बहुत फ़ायदा देगा और इससे आप बेटर आउटपुट ले पाओगे। सोर्स क्या फॉलो कर सकते हैं, देखिए इसमें अतुल गर्ग सर के नोट्स आते हैं। एथिक्स में अगर आपको प्रो बनना है तो अतुल गर्ग के सर के नोट्स हो गए, या फिर लुकमान IAS के हो गए, या फिर इसके अलावा जो जिनको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में अगर करना है तो मुदित जैन सर की बुक आती है। इसमें यहाँ से आप एग्जाम्पल्स उठा सकते हो। जो इसमें एग्जाम्पल वगैरह दिए गए हैं, जो कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं, कोट वगैरह कुछ कुछ जो हैं वो एक्चुअल में फ़ायदा करती हैं, वो हेल्प करती हैं। बाकी इसमें जो कंटेंट है वो उतना वैल्यूएबल नहीं है, मतलब अच्छा है वो, लेकिन किसी किसी को वो टफ लग सकता है, थोड़ी सी जार्गन लग सकता है कि जार्गन लैंग्वेज यूज़ की गई है, जार्गन यूज़ की गई है। बट वैसे एग्जाम्पल वगैरह के लिए बहुत अच्छी किताब है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। आप देख लेना पहले एक बार इसको। इसके बाद में हिंदी माध्यम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए तो दृष्टि IAS के नोट्स बेस्ट रहते हैं। आपने देखा होगा एथिक्स वगैरह का पेपर जो है वो दृष्टि IAS से लोग बहुत प्रिपेयर करते हैं। सो दृष्टि IAS के नोट्स से आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा विजन IAS के नोट्स आते हैं, उनके थ्रू भी आप तैयार कर सकते हो। स्पेशली इनकी जो केस स्टडीज़ हैं वो इनकी अच्छी वर्क करती हैं, उसमें से ही आपको जनरली मिल जाती हैं। सो उससे आप पैटर्न इनका सीख सकते हो। विजन IAS की टेस्ट सीरीज से काफ़ी केस स्टडी से फ़ायदा मिलता है। इसके बाद में घटना चक्र का जो मटेरियल है ये तो बेसिक है, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको नहीं पता है तो सबसे रेडिली अवेलेबल मार्केट में ये रहता है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में ये रहता है एंड इसको तो इंसान एक फॉर्डर मटेरियल के तौर पर, बेसिक मटेरियल के तौर पर रखता ही है। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि जो भी आपको सिलेबस के टॉपिक्स तैयार करने हैं ये वाले, ये आप इनमें से किससे कर सकते हो बेस्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। एथिक्स के पेपर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पेपर ख़त्म करने का ही एक चैलेंज होता है, क्योंकि ये पेपर काफ़ी लेंथी हो जाता है। बिकॉज इसमें आपको मालूम है कि जो पहली यूनिट होती है, मतलब जो पहला सेक्शन होता है, देन जो दूसरा सेक्शन होता है, तो उसमें केस स्टडीज़ रहती हैं, तो उनको फिनिश करना अपने आप में एक चैलेंज रहता है। एंड देन जो टॉपिक्स हैं इनमें आपको, अगर आपने ढंग से नोट्स नहीं बना रखे हैं और आपने इन टॉपिक्स को ढंग से समझा नहीं है तो देखने में तो ईजी लगता है कि एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के ऊपर बात की जा सकती है, आप बात भी कर लोगे। बट जब तक आप अपने आंसर में वो जो कीवर्ड्स हैं और एग्जाम्पल के साथ उसको अगर सब्सटेंशिएट नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो एथिक्स हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इसकी डेफिनेशन रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स अपने तैयार रखने हैं, केस स्टडीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है, ढंग से तैयार करनी है, और कुछ कुछ कोट्स आपके पास होनी चाहिए जो अपने आंसर में आप उसको सब्सटेंशिएट कर सको, अपने आंसर को वैलिडेट कर सको। देन यू हैव एग्जाम्पल्स आपके अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल हों और वो आपके जो टॉपिक है उस पर अगर सटीक बैठ जाए तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आइसिंग ऑन द केक है ये। इसके बाद में अगर बात की जाए GS के पेपर 5 और 6 की, 4 का मैंने बता दिया, 5, 6 की अगर बात करें तो देखिए इसमें इस समय मार्केट में, देखिए पहले क्या था कि राकेश सरस्वत जी की जो यूपी स्पेशल की बुक आती थी तो जो थोड़ा थोड़ा सेक्शन हर GS के पेपर में था तो वो तैयार हो जाता था। लेकिन जब से ये GS 5, 6 ऐड हुआ है ऑप्शनल की जगह पर, तो इसको ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके लिए ध्यान IAS का कंपाइलेशन आता है, पेपर 5, पेपर 6 का बुक्स आती हैं। ये मार्केट में अभी तक की बेस्ट है। आपको मार्केट में और भी कई सारे सोर्सेज मिलेंगे, आपको UPPSC वाला की जो बुक्स हैं वो भी मिल जाएंगी, बट उसमें कहीं कहीं पर ज़रूरत है ऐड करने की, अपडेट करने की, कुछ कुछ वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ेगा। बट ध्यान IAS इस मामले में सुप्रीम है। इसके अलावा जो घटना चक्र है वो तो बेसिक मटेरियल है ही, तो जो उसको चाहता है वो तो उसी को फॉलो कर सकता है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है ये। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाना है और टॉप लेवल की तैयारी करनी है, टॉप लेवल की चीज़ें समझनी है, टॉप नॉच आपकी बिल्ड हो, तो फिर आप ध्यान IAS की जो पेपर 5, पेपर 6 की किताबें हैं उनको आप फॉलो करिए, आपको एक्चुअल में रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ में आपको देखना है कि जो यूपी का करंट अफेयर्स है वो अब एक मेजर सेक्शन हो गया है। बिकॉज स्टैटिक तो आप यहाँ से तैयार कर लोगे, बट करंट अफेयर्स में जो चीज़ें बार बार आ रही हैं तो उनके लिए यू नीड करंट अफेयर्स। तो ये जो दृष्टि IAS की किताब आती है वहाँ से आप करंट तैयार कर सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। देखो प्रीलिम्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट बल्कि, ये जो दृष्टि IAS का करंट अफेयर्स है इट इज़ क्वाइट बल्कि, एंड ये यूपी का अलग से भी आता है। सो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट इट्स जस्ट कि मेंस में करंट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको ये सोर्स फॉलो करना चाहिए। इसके बाद में अगर बात की जाए तो GS3 में देखिए बेसिकली जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका इकोनॉमी का सेक्शन रहता है। उसमें एक आपको स्टैटिक की चीज़ मिलेगी, ऑब्वियसली उसको आप करंट से सब्सटेंशिएट करेंगे। जो इकोनॉमी का सेक्शन है पेपर थर्ड में, ये आपको ध्यान देना है कि ये करंट ओरिएंटेड ही रहता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी करंट में चल रही हैं उससे ओरिएंटेड होगा। बाकी जो बेसिक टॉपिक्स हैं आपके वो तो आपके हैं ही, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, तो वो सब तो
एवरग्रीन टॉपिक्स है, वो तो आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये नया होता रहता है, तो उसके लिए यू नीड मेंस 365, ये काफ़ी सही रहता है। सो अगर आपने ये तैयार कर रखा है पेपर के पहले, मेंस के पहले, अगर आपका मेंस 365 से आपने चीज़ें तैयार कर रखी हैं, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, तो जब मैं वो पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, शेयर करूँगा, तो उसमें बताऊँगा कि कैसे आप इसमें से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस थीम पे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी थीम रिपीट हो रही है, कौन से फोकस एरियाज हैं यूपीपीएससी के, किस तरह से वो क्वेश्चंस को पुट कर रहा है, तो वहाँ से आप अकॉर्डिंगली मेंस 365 को भी फिल्टर कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप देखोगे जो सिक्योरिटी का सेक्शन है उसमें भी स्टैटिक का पोर्शन अलग है, बेसिकली उसमें से हर साल वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, तो वो आपने एक बार तैयार कर लिया, यू आर डन विद दैट। बट मेंस 365 वहाँ पर भी हेल्प करता है, तो जो भी नई नई चीज़ें सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, तो उसके लिए यू नीड विजन मेंस 365। ये ऑब्वियसली विजन IAS का है, और ये आपको सारी मैगजीन्स फ्रीली अवेलेबल हो जाती है उनकी वेबसाइट्स पर, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी आप हो, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, यू कैन रेफर दैट। देन साइंस टेक का जो सेक्शन होता है इसमें भी करंट ओरिएंटेड ही होता है, तो इसमें जो बेस या फॉर्डर मटेरियल है उसके लिए यू कैन यूज़ घटना चक्र, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, घटना चक्र से आप आराम से कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कुछ कुछ स्टैटिक की चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें आप चाहो तो विजन IAS का भी फॉलो कर सकते हो, विजन IAS में डिजास्टर मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा दिया रहता है, तो इनके नोट्स को आप अवेल कर सकते हो, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बात की जाएगा GS2 की, जो ये GS3 का पेपर था ये भी थोड़ा सा लेंदी होता है, बट ये स्कोरिंग होता है। आपने देखा होगा इकोनॉमी में लोगों के काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, बिकॉज करंट ओरिएंटेड रहता है, और अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है और उसको करंट से आपने अच्छे एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट कर दिया, अपनी बात को वैलिडेट कर दिया, तो यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे। GS2 की बात की जाए तो GS2 में जो पॉलिटी है, इसमें जो बेस है, बेस तैयार करने के लिए लक्ष्मीकांत इज फाइन। IR का जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा करंट ओरिएंटेड होता है, तो यहाँ पर आपको फिर से विजन IAS की मेंस 365 बहुत हेल्प करने वाली है। देन उसके अलावा कुछ कुछ वीडियोस होते हैं, जैसे वर्ल्ड अफेयर्स करके एक चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हो, और भी आपको कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। सो अब जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई ना कोई अगर आर्टिकल आ रहा है, इंटरनेशनल IR के ऊपर, जैसे अभी ये G20 हुआ है हाल में, सो G20 के ऊपर आपको अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको US से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, फ्रांस, सारे कंट्रीज जो भी मेन हैं, तो G20 के जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो ये सब आपका ये IR में काम आएगा। ठीक है, पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशंस हैं, चाइना के साथ क्या रिलेशन, तो ये सारी चीज़ें आपकी IR में आ जाएंगी। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत बेस हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर की कुछ कुछ जो चीज़ें आती हैं उनको तैयार करने के लिए आपको थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है, तो वहीं पर आपका जो, या तो आप गवर्नेंस की बुक पढ़ो या फिर आप गवर्नेंस के अलग से इसमें नोट्स वगैरह तैयार करो, क्योंकि गवर्नेंस भी एक बड़ा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं सोशल जस्टिस से भी, तो ये भी करंट ओरिएंटेड रहता है, तो इसके लिए कोई बुक फॉलो करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसमें ये कर सकते हो कि आप विजन IAS के जो नोट्स वगैरह आते हैं, वैल्यू एडेड मटीरियल होता है, आपको वैल्यू एडेड मटीरियल में गवर्नेंस वगैरह का मिल जाएगा, सोशल जस्टिस वगैरह का मिल जाएगा, और इसको बस इसी में, वैसे तो ये अपडेटेड होता है, बट इसमें आप कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लगे वो आप करंट से सप्लीमेंट कर सकते हो, तो यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर CBI के ऊपर आ रहा है या पार्लियामेंट के ऊपर आ रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, तो ये सारी चीज़ें आपकी लक्ष्मीकांत से हो जाएंगी। जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा एडवांस वर्जन की चीज़ें हैं वो आपकी कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा हालांकि यूपीपीसीएस में आती भी नहीं है, वो यूपीएससी में ज़्यादा आती हैं, बट जो आएंगी भी तो उसके लिए फिर आपको जो आपने वैम पढ़ रखा होगा वैल्यू एडेड मटीरियल, वहाँ से आपका हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू एडेड मटीरियल लिख रखा है। इसके बाद में अगर बात की जाए GS1 की, जो आपका पहला पेपर है तो होता है, इसमें आर्ट एंड कल्चर एक मेजर सेक्शन होता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए यू कैन रेफर नितिन सिंघानिया, ऑब्वियसली इसको फिल्टर करके पढ़ना है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गिवन इन दिस पर्टिकुलर बुक, तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीमली सॉरी, सो यहाँ पर आपको नितिन सिंघानिया फॉलो कर सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देन यू हैव वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में ऐसा हो भी जाता है कि हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कभी 8 नंबर में, कभी 12 नंबर में। सो इसके लिए आप जो अर्जुन सिंह की जो पुरानी वाली NCERT जो आती है उसको आप फॉलो कर सकते हो, और इसके साथ में वर्ल्ड अफेयर्स की जो कुछ कुछ वीडियोस आते हैं उसको आप देख लोगे, तो वहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ें वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड समझ में आती रहेंगी, बिकॉज जो भी मॉडर्न टाइम में IR से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं उसका जो पास्ट है वो आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री ही है, तो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो तो जो बचे हुए सेक्शंस हैं इसमें, जैसे यू हैव मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यू कैन रेफर स्पेक्ट्रम, जो बेसिक स्पेक्ट्रम से कुछ चीज़ें होंगी वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की निकल जाएंगी आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन है ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में आप 1947 तक का तो अच्छे से पढ़ते हो कि कैसे क्या हुआ इंडिपेंडेंस तक का, लेकिन 1947 से बाद का जो टाइम पीरियड है टिल यू कैन से 1991, 1992, टिल द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, देयर यू नीड
कोई ऐसा सोर्स जिसमें आपको इसके आगे की चीज़ अच्छे से समझा के मिले, तो वहाँ पर आप विजन आईएएस का जो मटेरियल है उसको पढ़ सकते हो। ऑब्वियसली इसमें डायग्राम वगैरह नहीं है, लेकिन आपको जो एक थ्योरी है, जो एक बेसिक नॉलेज है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा भी मार्केट में और बहुत सारे सोर्सेज हैं, ये तो काफ़ी ट्रेडिशनल है, काफ़ी पुराना तरीका है। इसके अलावा और भी मार्केट में सोर्सेज हैं, बट पर्सनली आई रिकमेंड दिस बिकॉज ये रिजल्ट देता है, 100% काम करता है ये। तो इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी टू द पॉइंट है। विजन आईएएस वाले बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें नहीं लिखते हैं, वो टू द पॉइंट रहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, कट टू कट बात करते हैं अपने नोट्स में भी, तो इसलिए काफ़ी कम रहता है, कम नोट्स रहते हैं, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। और ऑब्वियसली इसमें भी देयर आर फ्यू थिंग्स जो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वहाँ से आपको ध्यान देना है, तो उस तरह से आप पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन को तैयार करोगे। सोसाइटी में भी अगेन करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो मेंस फ्री स्ट्रीट 5 यू कैन फॉलो, एंड विजन आईएएस के जो भी वैल्यू एडेड मटीरियल है उसमें आप चीज़ें कर सकते हो। सोसाइटी में देखो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि विजन आईएएस में मैम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, देन मैम का नाम शायद स्मृति है, स्मृति मैम है, उनके सोसाइटी के नोट्स वगैरह हैं, तो आप उनका देख लेना, ऐसे ही नाम है उनका, स्मृति है, या देख लेना यार एक बार प्लीज़। तो उनके नोट्स काफ़ी सही रहते हैं सोसाइटी के लिए, बहुत लोग पहले भी रेफ़र कर चुके हैं, एंड इट वर्क्स। देन उसके बाद में ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के लिए सिंपल यार ट्रेडिशनल तरीका है, एनसीईआरटी हेल्प करती हैं, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं उनके लिए यू नीड समथिंग, एंड एनसीईआरटी से अच्छा कोई सोर्स नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, जो नई नई चीज़ें ज्योग्राफी से रिलेटेड ऐड हो रही हैं, जो नई नई चीज़ें करंट में चलती रहती हैं, उनसे क्वेश्चंस स्टैटिक के ड्राइव हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप एनसीईआरटी से दे दोगे, बट यू नीड करंट अफेयर्स, ताकि आप उस चीज़ को बेटर वे में समझ पाओ, समझा पाओ। उसके अलावा हिंदी का जो पेपर होता है उसमें पीएन पांडे की आप बुक ले सकते हो, पीवाईक्यू वगैरह की, पीवाईक्यू वगैरह आप लगा के जाओगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूपी पीसीएस में 150 मार्क्स की जो हिंदी आ रही है, इसके नंबर ऐड होते हैं, तो आपको हिंदी में हल्के में नहीं लेना है हिंदी को। जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ को सिंसियरली परस्यू करना है कि यार यहाँ पे नंबर ऐड होते हैं, तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू भी तैयार कर लोगे हिंदी का, बीते 10-15 साल का, 18 साल का, मोर देन एनफ है, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। देन इसके अलावा पत्रचार वगैरह के लिए तरकश यूट्यूब चैनल है, एस कुमार सर का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही नाम है, तरकश चैनल है, तो इसमें आप देख सकते हो। सर ऑलरेडी डीवाईएसपी है, उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने चैनल पर शेयर कर रखी हैं, तो आप पत्रचार में उनसे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। देन एसए के लिए यू हैव CL त्रिपाठी सर का एक ये चैनल है, प्रज्ञा प्रवाह करके, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इनसे आप कुछ चीज़ें देखोगे तो आपको एक अलग लेवल की चीज़ें जानने को मिलेंगी। एंड उसके बाद में फिर गूगल और टेलीग्राम से कुछ चीज़ें आपको PDF नोट्स वगैरह मिल गए, कहीं से किसी के कोई टॉपर्स नोट मिल गए, तो वो लोगों ने काफ़ी अच्छे से कंपाइल किया होता है कोड्स वगैरह को, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो कोड्स। तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्टली ये कोड्स मिल जाएंगी, जिनको आप अपने एस्से में यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, एंड आपका एस्से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी एस्से इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम एट इट। सो ये पूरा गेम है। इसके अलावा अगर बात आप करो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपरिहार्य हैं, लाइक जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, इसीलिए मैंने इसको सबसे बाद में रखा है, बट आपको सबसे पहले इसको करना है। एंड व्हाट इज़ दैट इज़ योर पीवाईक्यू। जब भी कभी आप यूपी पीसीएस मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2024-2025, यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, आपको यूपी पीसीएस के तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको तो लगाना ही लगाना है। दिस इज़ कंपलसरी, दिस इज़ नेसेसरी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसके साथ में यूपीएससी के भी आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। इतना अगर आपने कर लिया तो टेस्ट सीरीज तो इट कम्स लेटर, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपने इतना काम भी कर लिया। एंड इसमें मेहनत लगेगी यार, इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपका इजीली हो जाएगा, बिकॉज यूपी पीसीएस में आप देख रहे हो कि 2018, 19, 20, देन 21, 22, अभी 23 का हो जाएगा। देन यूपीएससी यू हैव आपके पास 2012-13 के बाद जो भी पूरा सीन है वहाँ से आप लगाओगे। सो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपके पास प्रॉपर चारों जीएस के पेपर के क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आपको समझ में ना आए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो पीवाईक्यू आपको तैयार करना है। इसमें कई सारे पब्लिकेशंस आते हैं, तो उसमें किसी का भी आप ले सकते हो। जनरली ये 2-3 बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, लाइक ये ईजिली रेडिली अवेलेबल होते हैं, लाइक यूथ का है, घटना चक्र का है। घटना चक्र का काफ़ी लोग प्रीफर करते हैं फॉर यूपी पीएससी यूपी पीसीएस, तो घटना चक्र का आप देख सकते हो। और भी मार्केट में कई आते हैं, तो मैं आपको वो दिखा भी दूंगा। बाकी ये पूरा सीन है। इसके अलावा जो 2 सबसे ईजिली, जैसे ये सारी चीज़ें तो हैं, ये समझाने के लिए मैंने आपको पूरा बता दिया, सो दैट यू कैन टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर ओन, कि आपको किसकी लैंग्वेज में आराम है, किस में आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद अगर आप देखो तो ये एक यूपीएससी वाला बेसिकली इनका ओनली आईएएस यूपीएससी वाला करके जो भी है एग्जैक्टली, तो इनमें इनकी प्रहार करके सीरीज़ है यार। ये इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में फ्रीली अवेलेबल है, PDF सॉफ्ट कॉपी, सो यू कैन रेफर दैट एज वेल। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं आप इतनी सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते हो, या इधर उधर से आपको काफ़ी कम्बरसम लग रहा है, नहीं इतना क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, सो यू कैन रेफर दिस सीरीज़। अब यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यू हैव टू ऐड, लाइक
आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, वैल्यू ऐड मटेरियल आपको करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल के दे दिए गए हैं, तो वहाँ से आपका जो आंसर है वो उतना अच्छा नहीं होता है, आप उसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा आपको। बट हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है, तो आप ये इनका भी देख सकते हो, आपको ईजिली इनके चैनल पे मिल जाएगा। देन घटना चक्र की सीरीज़ जो है उसमें आराम से आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में पेपर वाइज अब सारी चीज़ें आ गई हैं, तो GS 1 से लेकर के 6 तक आपके पास पूरा कंटेंट है। सो इवन फॉर यूपी स्पेशल यू कैन फॉलो दैट। सो ये पूरा गेम है। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइक सोर्सेज से अलग हैं, लाइक एक्चुअल में क्या करना होता है, कैसे क्वेश्चंस को समझना है, क्या है, सारी चीज़ें हैं। तो वो अभी एक्चुअली RO में लोग शिफ्ट कर रखे हैं पूरी ऑडियंस इस समय, तो वहाँ पर रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं आता है लाइक यूपी PCS के लिए। सो थोड़ा सा जब लोग इस साइड ओरिएंट हो जाएंगे, एक्चुअल में सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो फिर मैं उसका भी शुरू कर दूंगा। बिकॉज यूपी PCS मेंस के लिए इस टाइम पर बहुत से लोग अभी डायरेक्टेड नहीं हैं, फोकस्ड नहीं है। अनफॉर्चुनेट है ये काफ़ी, बट दिस इज़ द हार्श ट्रूथ। सो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं बहुत टफ हो जाता है लगातार यूपी PCS मेंस के बारे में, इस बारे में बात करना, ऑल्दो आई वांट टू डू। तो ये है कि हाँ, 15-20 दिन में, 1 महीने में जैसे ही लोग थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो फिर मैं यूपी PCS मेंस के लिए, देन मतलब 2024 के लिए, देन मेंस के बाद में फिर आपका प्रीलिम्स का भी शुरू हो जाएगा। बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपको पता है कि 2024 में मार्च में एक्सपेक्टेड है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपना जो शेड्यूल है वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो ये पूरा था। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, जानने को मिला हो। अदर देन दैट आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए और आपने इतना इस वीडियो को देखा है तो।